नमस्कार। आरजी न्यूज़ पर आपका स्वागत है। थाना इज्जत नगर मठ लक्ष्मीपुर बीडीओ कॉलोनी की रहने वाली सर्वेश कुमारी, जो कि इनका लड़का है, और लड़के की एवज में थाना इज्जत नगर पुलिस और चौकी इंचार्ज इनके घर पे आकर इनको बुरी तरह से परेशान करते हैं और मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं। इनका लड़का कुछ गलत कामों में, धाराओं में जेल चला गया था, और वो भी ये धारा जो बता रही हैं, इसको भी ये गलत बता रही हैं कि ये धारा जो भी इनके ऊपर लग रही, गैंगस्टर या गुंडा एक्ट, वो गलत है। इसकी जांच होनी चाहिए। उनने अपनी ज़ुबानी से सब बातें बताई हैं। पुलिस किस तरह से इनको परेशान करती है, घर में घुस जाती है, और इनके साथ इनके एक छोटा बच्चा है, उसको भी परेशान करती है, गाली गलौज करती है। किस तरह से महिलाओं के साथ पुलिस बर्बरता व अन्याय अत्याचार कर रही है, ये सरकार में, योगी सरकार में पुलिस वाले इस कदर से दबंगई कर रहे हैं और परेशान कर रहे हैं। जो गलत कर रहा है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, और जो नहीं कर रहा है उसको भी पुलिस सज़ा दे रही है। देखिए उनकी ज़ुबानी, सुनिए आरजी न्यूज़ चैनल पर। आगे भी आपको खबरें मिलेंगी। चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करिए, जिससे सबसे पहले आप तक पहुंचे खबर। देखते रहिए आरजी न्यूज़। आरजी न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या नाम है आपका? सर्वेश। कहाँ रहती हैं? मठ लक्ष्मीपुर बीडीओ कॉलोनी, थाना गोली चौराया, थाना इज्जत नगर। तो क्या विवाद है आपका? मेरा कोई विवाद नहीं है। मेरा बच्चा जो पढ़ने लिखने वाला था, तो वो बच्चों को कुछ पड़ गया था, तो उस चक्कर से बच्चे के चक्कर में हमने एक बार बच्चे ने गलत काम करा था। उस चक्कर में बच्चा मान नहीं रहा था उन्हीं के साथ, तो हमने बच्चों को थाने में उसे दे दिया। तो पुलिस का रिकॉर्ड आया तो उसका भी नाम आया, हमने दे दिया। उसमें उनने बच्चों के ऊपर केस लगा दिए, कहीं के, कहीं चोरी के, कहीं मार धाड़ के। तब भी कोई दिक्कत नहीं, हमने जमानत करा ली 3 महीने में। उसके बाद में दोबारा फिर बच्चे को उठा लिए, दोबारा बच्चे को उठा लिए। उसके बाद में फिर बच्चे को हमने फिर 6 महीने के बाद में जमानत कराई। 6 महीने के बाद में जमानत करा के हमने बच्चा हमारे घर पे नहीं आया, और उस दिन से पुलिस रात दिन परेशान कर रही है। रात दिन परेशाान, जीना हराम कर दिया है हमारा। घर में घुस के हमें मारना, तोड़ना, गाली देना, धमकी देना कि तुझे यहाँ रहने नहीं दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मतलब जो उनके मुंह से निकलती वो गाली देते हैं। ये कौन कहता था कि रहने नहीं दूंगा यहाँ? प्रवीण सिंह दरोगा जी कहते थे कि यहाँ रहने दूंगा। ये 13 तारीख के दिन की बात है, जो मुझे धमकी दे के गए कि रहने नहीं दूंगा। और 14 तारीख में भी ये घर में घुस कर कम से कम 20 पुलिस वाले थे, 15-20, उनके साथ में आकर और बात करिए बदतमीजी। और बदतमीजी करने के बाद में मेरे हाथों में चूड़ियाँ थी, वो हाथ पकड़ पकड़ कर खींच रहे थे, मैं अपनी तरफ खींच रही थी। सारी चूड़ियाँ मेरे हाथ में घुस गई, खून की धार बन गई। हाथ दिखाइए, कहाँ लगी चूड़ियाँ आपको? हाथ मेरे देखो ये है, ये मेरे पूरे हाथ घायल हो गए। परसों की चोट है ये, आज तो मेरे परसों की चोट है ये। अब तो थोड़ा आराम है। मैं परसों से डिस्ट्रिक्ट भाग रही हूँ, डिस्ट्रिक्ट से दवा ले रही हूँ। कान में मेरे तकलीफ है बहुत, उसका आज मैंने एक्सरा कराया है, और एक्सरा भी जाँच नहीं हुई है। तब तक डॉक्टर आप क्या चाहती हैं? बस मैं ये चाहती हूँ मेरे घर पर पुलिस नहीं आए, और मेरे बच्चे ने जो गलती नहीं करनी है उस पर कोई नाजायज दबाव नहीं डाला जाए उठाने की। तो मेरे बच्चा बार बार उठाने की, कोई भी कांड होता है तो मेरे बच्चे को पहले लिखती है, कोई भी कांड होता है तो मेरा बच्चा पहले। बच्चे को क्यों मारा आपके? बच्चे को उसी लड़के के चक्कर में, मेरे छोटे 12 साल के बच्चे को उठा कर और ले गई, और उसको डंडा मारे, उसको गाली दी माँ बहन की, और उसे बैठा के। उम्र कितनी है बच्चे? 12-13 साल है। और उसी दिन से लड़के को लेके आए हैं, मतलब लड़के को छुटाने गए थे तो लड़के को तो छोड़ दिया, पिता को बैठा लिया परसों से। तो परसों से थाने में बंद होंगे, और हम लोग अकेले होंगे। हमारी इतनी बुरी स्थिति कि हम किसी मतलब कुछ कर भी नहीं सकते। हम क्या करें इस वजह से? आप क्या चाहती हैं? बस हम ये चाहते हैं हमें न्याय मिले।
हमारे पति घर पे आए, हम अपने बच्चे, हमारा बच्चा बेगुनाह है, हमारे बच्चे पे जो फर्जी ने गैंगस्टर लगाई है, हम उसे मतलब बच्चे की फर्जी गैंगस्टर। तो आपके कहने का मतलब है कि आपका बच्चा निर्दोष है? निर्दोष है हमारा बच्चा, क्योंकि हमारा बच्चा जब हमने जेल से छुटाया था, जब गैंगस्टर लगी हुई थी, तो उस टाइम बच्चे को हमारे क्यों छोड़ा? हमारे बच्चे को छोड़ते ही देते, गैंगस्टर थी तो हम गैंगस्टर के पहले जमानती भरते, जमानती भरने के बाद में अब उसकी जमानत कराते, तब आप छोड़ते। आपने 2 केस की जमानत, 4 जमानती लेकर आपने छोड़ दिया, क्यों छोड़ा? जब गैंगस्टर लगी हुई थी तो हम तो इकट्ठा ही सब करा के तब छोड़ते। रात में मेरा बच्चा ने 10 साढ़े 10 बजे फ़ोन करा है भोता जेल से, तो हम भागे, हमें तो पता ही नहीं था कि हमारा बच्चा छूट रहा है आज, तो हम घबरा के भागे हैं। तो हमारा बच्चा कभी किसी से टूटी फूटी सवारी से आया, कभी पैदल चला, तो हमने जाके लिया है सैटेलाइट पे बच्चे को, वहाँ से हमने कवर करके अपना, लॉकडाउन चल गया था, लॉकडाउन में हम लेके आए रात के 12 बजे अपने बच्चे को गाँव फरीदापुर हम लेके आकर हमने फिर बच्चे से अपने पूछा सब बात, तो बच्चा बोला मम्मी हमें अचानक छोड़ दिया। तो फिर जब गैंगस्टर थी तो मेरे बच्चे को क्यों छोड़ा? आज गैंगस्टर के चक्कर में मेरे बच्चे को, मतलब मुझे, मेरे परिवार को, मेरे छोटे बच्चे को क्यों परेशान कर रहे हैं? हर दिन रात गेट तोड़ दिया, मेरा गेट का पूरा डंडा टूटा हुआ, कभी लात मारना, कभी गाली देना, कभी कुछ डंडा मारना, हर दिन देखो गेट का, तो अभी वीडियो बनाना, गेट का डंडा पूरा टूटा हुआ है। इस तरीके से बदतमीजी हर दिन कर रहे हैं, हर दिन। मैं बहुत तंग आ गई हूँ, मेरे घर में कोई सुख चैन सब सारा लुट गया है, मुझे कुछ चाहिए, बस मुझे न्याय चाहिए, न्याय के अलावा कुछ नहीं चाहिए। मेरे बच्चे का भविष्य छोटे वाले का खराब हो गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बीमार आदमी या तो हमें जहर ही दे दे, अपने हाथ से ला के तो हम खा के सो जाएंगे। डेली का हो गया डंडे मारना, गेट को खटखटाना पूरी तरीके से, निकालो निकालो। हमने कहा कितने निकाले जो भाई? नहीं बोले क्या जिंदा मर गया है? हमने कहा ये आपको मालूम होगा। ये आपके हाथ में क्या हुआ है? पैरालिसिस हो गया मुझे, फालिस का अटैक है मुझे। हमने कहा ऐसा है, हमारी परेशानी आ रहा था, मतलब हमारा जो है वो ब्लड हेमरेज है और हार्ट के मरीज हैं। तो बोले आपके मारे छोड़ के चले जाते हैं हम। तो हमने कहा लड़के का क्या रोल है? कौन? वो पुलिस वाले बोले आपको छोड़ के दिल्ली चले जाते हैं। कौन से पुलिस वाले हैं? वो है, क्या नाम है उसका, परवीन है। परवीन? हाँ, बहुत गंदी गंदी गाली बकता, घर वाली से कह रही है चुप। थाना कौन सा? थाना ये है अजय नगर। तो वो बोले क्या नाम है, ऐसा है आप बात कर लो, जहाँ वो कोर्ट में काम कर दिया। बोले क्या पता तू किससे बात करा देगी, बीवी से करी है मेरी।